अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम जो कि 12th के हवाले से आपको आएगी, और उसके साथ साथ मैंने आपको स्मार्ट सिलेबस बताया था कि जिसको करके आप लोग थोड़े टाइम के अंदर अपने हाईएस्ट मार्क्स जो है वो इंग्लिश के अंदर सिक्योर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग लाजमन वो वीडियो देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक दफ़ा वीडियो ओवरव्यू करो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने अपना पेपर जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है। मीन्स कि आप लोगों का अगर हाफ पेपर सब्जेक्ट तैयार हो गया इंग्लिश का, तो बाकी जो हाफ रिमेनिंग रह गया वो आप उस अकॉर्डिंग कर लो, तो आप लोगों को जल्दी हो जाएगा और आप लोगों का रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा। अब आपको पता है मैं जल्दी से अपनी जो लास्ट वीडियो में हमने बातें की उसको कवर अप ही करती हूँ। अब पता है लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे कि एमसीक्यूज कैसे कैसे आपको आएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि आपको मॉडर्न प्रोज में से आपको क्वेश्चन आएंगे, हीरोज में से आपको क्वेश्चन आएंगे और मिस्टर चिप्स में से आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके हवाले से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, वो ये कि अगर तो आप लोग हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, आप लोगों का गोल ये है कि आप लोगों ने 98 बच्चों के मार्क्स आते रहे हैं, 97 बच्चों के मार्क्स आते रहे हैं, ठीक है। इन 95, 93, 90 प्लस मार्क्स आप लोगों ने सिक्योर करने हैं, लेने हैं आप लोगों ने। तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मैं जो आपको राय दूंगी वो ये दूंगी कि आप लोगों ने अपनी एक्सेल के सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं मॉडर्न प्रोज और हीरोज की बात कर रही हूँ। एक्सेल के क्वेश्चन के अलावा आप लोगों ने पास्ट पेपर्स के सारे क्वेश्चन करने हैं। एक्सेल के क्वेश्चन कोई मिस नहीं करना, पास्ट पेपर्स क्वेश्चन कोई मिस नहीं करना है। इसके अलावा आप लोग डेफिनेटली कोई भी गाइड बुक यूज कर रहे होंगे, उस गाइड की बुक के ऊपर आप लोगों के टीचर्स हैं लाजमन आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो मार्क करवाए होंगे, ठीक है। वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं आपको क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन करो, ये आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन भी लाजमन करने हैं। अगर हम बात करें हीरोज की, तो हीरोज के बारे में भी यही सब कुछ है जो पैटर्न मॉडर्न प्रोज का है, ठीक है। अब अगर बात करें हम आखिरी पॉइंट की, जो कि हमारे पास आता है मिस्टर चिप्स का। अब वो पता है कि मिस्टर चिप्स जो है वो पूरा इतना बड़ा नावल है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं, डिफरेंट वाकयात हैं। जो मेन टिप मैं आपको दूंगी वो ये दूंगी कि आप लोगों ने वहां उसके अंदर प्रेजेंट सारे करेक्टर्स अच्छी तरह कर लेने। आपको हर एक करेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा ये करेक्टर किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक रहा है, इसने कैसे कैसे मिस्टर चिप्स को हेल्पफुल रहा है, कैसे उसने उसकी मदद की है, मिस्टर चिप्स का उसका कैसा रिलेशन रहा है। कैथरीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो उसके नेबर से मिस्टर चिप्स के, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो लास्ट स्टूडेंट उससे मिला है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज़, हर एक इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये चीज़ें इस तरह की नावल के बारे में कि आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। इसको रट्टा मारने की, इसको क्लैम करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो आप लोगों को जब इंसिडेंट आते होंगे कि ये वाकया कब हुआ था, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या मशहूर इंसिडेंट है, मिस्टर चिप्स की कैथरीन से अपनी वाइफ से मुलाकात कब हुई थी, कब उसकी डेथ हुई थी, तो आप लोग इस पार्ट को, मिस्टर चिप्स वाले नावल को बहुत जल्दी जो है वो क्लियर कर लोगे। इसके अलावा पास्ट पेपर्स के अपने क्वेश्चन कोई मिस नहीं करने। अब यहाँ पर मैं वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है मिस्टर चिप्स क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने इनको लाजमन कंसीडर करना है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ यही करके चल जाना है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग क्वेश्चन कर लो, आप लोग अपना पेपर तैयार कर लो, आप लोगों की तैयारी हो जाए, तो आप लोग ने इन क्वेश्चन को लाजमन देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं। What happened to Chips after little boy Linford had said goodbye to him? Who was Linford? Why did he visit Mr. Chips? How did Mr. Chips entertain Linford? Why did Linford come to see Mr. Chips? What changes were brought by Catherine in Chips? How did Catherine help Chips in the matter of discipline? What was the contribution of Brookfield during the World War I? आपको पता नहीं कि वर्ल्ड वार कब हुई थी, ब्रुकफील्ड कैसा स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं और मिस चिप्स का कितना ड्यूरेशन वहाँ पर था, कितने साल उसने पढ़ाया था। How did Catherine plead for mercy when Chips was marking the papers? What did the boys start calling Chips old after Catherine's death? Why did Chips join Brookfield School again? Where was Brookfield town situated? What memories of Catherine haunted Chips? Why was Grayson worried? What kind of books did Chips had read? How did Chips pass his time after his final retirement from Brookfield? What type of room was that where Mr. Chips stayed? How did Chips came across Catherine Bridges? ठीक है, कैथरीन है उसके साथ उसका कैसे फर्स्ट मुलाकात हुई थी, कैसे उसका मतलब कि मुलाकात हुई थी, कहाँ पर वो मिले थे, आपको पता है वो क्लिफ पे मिले थे, ठीक है, जहाँ पे उसके मोच पे रहती है, ठीक है। तो आप लोग पता होना चाहिए कैसे कैसे वो वहाँ पे मिले थे, कैसे फिर आगे उनका रिलेशन बढ़ा और कैसे उनकी शादी हुई, ठीक है। Why was the spring of 1896 important to Mr. Chips? Was Chips' marriage successful or not? Why did Chips tell Mr. Wicked about Collingwood? What was Catherine's family background? Why did Chips dislike modern women of the 20th century? Was Chips' married life a success or failure? Give arguments to prove your point of view. Does an emotion matter when the last trace of it has vanished from human memory? What is your opinion? Why was Chips so harsh with young Folker? Who was Grayson and what happened to him? What difficulties had Mr. Chatris faced during the war? What did Chips say about bayonet practice? What did Chips like summer the best? Narrate the few things Chips had not done in his life. Who was old Gribble?
What was Chip's will and when did he make it? Why, when and how did Chips die at last? What was the drop scene of the row between Chips and Ralston? Why was Ralston disliked? What happened during the making night? Why did Chips join the school again? What do you know about Grayson? What were the two things Chips had never done in his life? ये आपके बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपने कंसीडर करना है, ठीक है। इसके अलावा सारे करेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, सारे इंसिडेंट आपको पता होने चाहिए। मैं इसलिए आपको चीज़ें ज़्यादा एक्सेस में बताती हूँ ताकि आप लोग अगर ये चीज़ें सिर्फ करें तो आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हों और आप लोग तसल्ली से और आराम से चीज़ें कर सको, ठीक है। आप लोगों ने अपने एक्सेस सारे क्वेश्चन करने हैं जो आपके टीचर्स ने करवाए, आप लोगों ने वो सारे करने हैं। आने 5 पेपर क्वेश्चन करने हैं और जो गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, फिर दोबारा मेंशन कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ गेस्ट पेपर चल रहे हो। गेस्ट पेपर बच्चों नहीं, आपको गेस्ट पेपर से इतना पेपर नहीं आता, ठीक है। अगर आपका 100% पेपर है तो आपको 80% पेपर जो होता है वो सारा साल किससे आता है, वो अपने पास आते हैं। 20% हो सकता है कि आपको गेस्ट पेपर से आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों का मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप लोगों ने अपना सारा पेपर जो है वो पहले से खुद तैयार करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपके फ्रेजेस और इडियम्स। आप इन फ्रेजेस का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फॉल इन विद, ब्रेकआउट, फॉर वांट ऑफ, मैन ऑफ लेटर्स, निप इन द बर्ड, अंडर अ क्लाउड, ब्रेक डाउन, फ्रेंच लीव, अ बर्ड्स आई व्यू, ब्रेक द न्यूज, गिव वेन टू, पुट ऑफ, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बाय हुक और बाय क्रुक, hue and cry, part and parcel, a bone of contention, beat about the bush, hand in glove with, play torrent, a jailbird, bag and baggage, hard and fast, put out a narrow escape, call a spade, a white elephant, call names, hard pill to swallow, heart and soul, rainy day, rank and file, above board, a beat about the bush, a child's way, hard and fast, in a nutshell, move heaven and earth, wear out and out, safe and sound, fall out, hit below the belt, wrap tape, under a cloud, put up, grease the palm, in spite of, offhand, pay lip services, spick and span, carry out, set off, null and void, bad blood, face the music, pass away, better half, flesh and blood, pay lip service, uphill task, up to the mark, without fail, work wonder, come to the light, at 6 and 7, dark house, die in harness, bad blood, end in smoke, beat about the bush, every inch, bear out, bed of roses, abide by, above board, add fuel to the fire, all and sundry, at the 11th hour, at large, bag and baggage, carry the day, close fisted man, cut a sorry figure, carry out, a wet blanket, poison one's ear, keep pace with, flesh and blood, be at daggers drawn, break out, tell upon and put forward। अब ये आपके हो गए इडियम्स। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बच्चों ऐसे के बारे में बात करते हैं। ऐसे के बारे में बात करने से पहले, मीन्स के कैसे प्रोवाइड करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ऐसे जो है वो एटलीस्ट 7 to 8 पेजेस का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। मींस के 10 पेजेस का अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हो विद कोटेशंस, विद आप लोग, आपको पता है इसके अंदर हेडिंग्स नहीं आप लोग देते, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ एक कोटेशन के थ्रू लिखना होता है। एक पैराग्राफ लिखो 5 से 6 लाइनों का। इसका पैटर्न बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा है, कितने लाइंस का होता है, 6 to 7 लाइंस का। 6 to 7 लाइन का पैराग्राफ लिखने के बाद 2 कोटेशन, ठीक है, उसी पैराग्राफ रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग एक पैराग्राफ लिखो, फिर कोटेशन, पैराग्राफ लिखो, कोटेशन। इस तरह करके एक कंसिस्टेंसी के साथ पेपर आप लोग करोगे, अपना ऐसे लिखोगे, मैं वो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग 13 मार्क्स जो है वो अपने ऐसे में सिक्योर कर सकोगे, ठीक है। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपके सिनोनिम्स जो है वो आपने अच्छी तरह यूज किए होने चाहिए। एक ही लाइन और एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करनी। लंबा करने के चक्कर में ये ना हो कि आप लोग एक ही बात को, एक ही पैसेज को बार बार लिखी जाओ, ठीक है। अच्छा लिखना है, छोटा बेशक लिखो लेकिन लिख अच्छा हो, ठीक है। अगर आप लोगों के पास नॉलेज इतना नहीं है, आप लोगों के पास जो मटेरियल है वो इतना आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और आप लोगों के ये बात भी आप लोगों ने लाजमन अपने जहन में रखनी है कि आप लोगों ने अपना जो टाइम है ना वो किस तरह मैनेज करना है। आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो बहुत लेंथी होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास शॉर्ट के चांसेस बहुत करने वाले हैं और उनको भी आपने 3 to 4 लाइन्स के अंदर करना है, ठीक है। और 3 to 4 लाइन्स क्या होती है, बेसिकली 5 लाइन्स ही होती हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आपने इस तरह करना है। तो आप लोगों ने अपना सारा टाइम बचा बचा के किसको देना है, आपने अपने ऐसे को देना है, ठीक है। और ऐसे के हवाले से मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि आप लोगों ने ऐसे तो करने हैं, ठीक है, जो आप टीचर्स ने करवाए हैं आप लोगों ने सारे करने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों ने माए वाले ऐसे जो है ना वो स्किप नहीं करने। मीन्स कि माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज, ठीक है, माई फेवरेट पोएट, माई एम्बिशन, माई एम इन लाइफ, माई हॉबी, माई ड्रीम, ठीक है,
इस तरह के जो ऐसे है ना, ये आप लोगों ने मिस नहीं करने, जिसके स्टार्ट में माई आ गया, ठीक है। माई फ्रेंड पे आ सकता है नोट आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको माई ड्रीम पे आ सकता है, उसके अलावा आपको आ सकता है माई फेवरेट पोएट पे आ सकता है, माई फेवरेट पर्सनैलिटी पे आ सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे माई वाले जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको एटलीस्ट एक ऐसे जो है वो माई वाला लास्ट मन आएगा, ठीक है। और उसके अलावा एक ऐसे जो होता है वो आता है करंट इशू के ऊपर, करंट सिचुएशन के ऊपर, जो कि कंट्री के अंदर रिवाज चल रहा होता है, ठीक है। एक सोसाइटी के अंदर जो चीज़ चल रही होती है, ठीक है। आपको पता है कि मिडिल क्लास का फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है मनी के हवाले से, ठीक है, वो बड़ा एक इशू होता है फाइनेंशियल इशू के हवाले से, ठीक है। उस पर आके आपको आ सकता है, फेमिनिज्म पे आपको आ सकता है, वुमेन एजुकेशन पर आपको आ सकता है, ठीक है। जनरली मैं आपको बता रही हूँ इन पॉइंट्स पे आपको ऐसे आ सकता है। तो अगर आप लोगों ने वो ऐसे नहीं तैयार किए तो आप लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों से रिलेटेड लेके जाओ, ठीक है। अभी कोविड गुजरा, कोविड पे आपको आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पैलेस्टाइन इशू के ऊपर आ सकता है आपको, ठीक है, जो गाजा के ऊपर इसराइली का थोड़ा सा ये एक इशू चल रहा है, ठीक है, कंट्रोवर्सी, इसके ऊपर आपको आ सकता है, ठीक है। आपको करंट गवर्नमेंट के ऊपर आपको आ सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी के ऊपर आपको आ सकता है। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स कुछ एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे के ऊपर भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा किसके ऊपर आ सकता है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सोशल मीडिया के ऊपर आ सकता है, ठीक है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर आ सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आ सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया के आपकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं उसके ऊपर आ सकता है। जो आजकल एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है व्लॉगिंग का, उसके ऊपर आपको आ सकता है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आपको इनमें से किसी पे भी आ सकता है। और बाकी जो आएंगे वो वही जो घिसे पिटे ऐसे होते हैं, ठीक है, कि क्या हो गया, पेट्रोटिज्म होगी, करप्शन होगी, पॉवर्टी होगी, इस तरह के ऐसे जो मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारे ऐसे जो है अपने जहन में रखने हैं। आपको किसी भी तरह का ऐसे जो है वो आ सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका गेस्ट पेपर, वुमेन एजुकेशन, ड्रग एडिक्शन, माई ड्रीम, माई हॉबी, माई एम इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी, visit to Minare, Pakistan, COVID-19 and its effect, my last day at college, student and politics, education system in Pakistan, my first day at college, causes of accidents, life in a village, uses and abuses on internet, favorite poet, importance of English language, prize distribution ceremony, advantages and disadvantages of computer या mobile phones, life in big cities, smoke and its effect, a visit to hill station, patriotism, value of social services, technical education, science as spread of man, place of women in society, social media and its effect, pleasures of childhood life, my favorite book, my favorite personality, democracy, overpopulation, morals of Islam, energy crisis, my favorite game, online education, shopping, a visit to zoo, friendship, life in hostel, science in the service of mankind, the profession I want to choose, corruption, sports and game, pollution एंड पॉवर्टी। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, जिससे आपको सही लगे आप उस तरह कर लो, ठीक है। तो ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि बच्चों आपको आ सकते हैं कल के पेपर के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसी में से आएगा इंशाल्लाह। आपने ऐसे सारे करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इनको अच्छी तरह एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। ये अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना कि आप लोगों को ये वाले ऐसे अपने टीचर से जो कराएं वो छोड़ के यही करने बैठ जाओ, नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे कवर करने हैं जो कि आपके टीचर्स ने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने गेस्ट पेपर की मेरे वाले करो तो काफ़ी होंगे, ठीक है। और भी आप लोगों को इसे गेस्ट पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं तो दैट वुड बी एनफ, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। तो बच्चों ये था आप लोगों का गेस्ट पेपर जो कि इंग्लिश के हवाले से था। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने वैसे पूरी कोशिश की कि मैं आपको सबसे वैलिड तरीके का और अच्छा गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, इधर उधर की बातें भी ना करूँ और आप लोगों को टू द पॉइंट चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो बच्चों आज के इतना ही। कल आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा है इंशाल्लाह होने वाला है, ठीक है। पेपर करने के बाद आके मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।